विष्णु पुराण तीसरा अध्याय। भगवान का प्रकट होना तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, संसार की रक्षा हेतु देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर देवकी ने भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ स्वरूप धारण की। तत्पश्चात सूर्य के समान दमकते तेज से युक्त भगवान का आविर्भाव हुआ। समस्त दिशाएं निर्मल और स्वच्छ हो गईं, प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियों का जल स्वच्छ हो गया। गंधर्व गान करने लगे, हे द्विज यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। कमल दल की आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह स्थित सहित उत्पन्न देख आनक दुंदुभि वसुदेव जी स्तुति करने लगे। कंस के भय से भयभीत वसुदेव जी इस प्रकार स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप प्रकट हुए हैं तथापि हे देव, आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। कंस को जब ज्ञान होगा कि आप अवतीर्ण हुए हैं तो यह मेरा सर्वनाश कर देगा। तत्पश्चात विनीत होकर देवकी कहने लगी, हे विश्वरूप प्रभु, जो गर्भ में स्थित होकर भी संपूर्ण सृष्टि का धारण करते हैं तथा उनकी माया से बाल रूप धारण किया है, हे सर्वात्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवी, पूर्व जन्म में तूने पुत्र रूप में मेरी कामना की थी। आज मैं तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ, तेरी कामना पूर्ण हुई। ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। उनकी कृपा से वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां स्वतः खुल गईं। अर्धरात्रि के समय ही उन्हें लेकर वसुदेव बाहर निकले। उस समय योग निद्रा के प्रभाव से कारागृह रक्षक द्वारपाल अचेत हो गए। अत्यंत भीषण वर्षा से बचाने के लिए अपने फणों से रोककर श्री शेष जी वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। अत्यधिक गहरी और भंवरों से युक्त यमुना का जल घुटनों तक रह गया। यह श्री जनार्दन की कृपा थी जिससे वसुदेव जी बिना विघ्न पार हो गए। यमुना तट पर कंस को कर देने आए नंद आदि गोपों को योग निद्रा ने मोहित कर दिया। उसी समय मोहित हुई यशोदा ने उस कन्या को जन्म दिया। उस अतिशय बालक को यशोदा के पास सुलाकर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर लौट आए। जब यशोदा की निद्रा टूटी तो यह देखकर अति प्रसन्न हुई कि नीलकमल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है। इधर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर जाकर देवकी के पास सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। उसके बाद कन्या रोने लगी। शब्द सुनकर पहरेदार जाग गए और संतान उत्पन्न होने की सूचना कंस से जाकर बतलाई। कंस ने कारागृह में जाकर देवकी के हाथ से वह कन्या छीन ली, जबकि वह कहती रही कि यह कन्या है, इसे मत मारो। किंतु उसने कन्या को ले जाकर एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और शस्त्र युक्त अष्टभुजी का रूप धारण करके अट्टहास करती हुई बोली, अरे मूर्ख, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और ऐसा जानकर तू अपने हित का उपाय कर। तत्पश्चात सिद्धगणों द्वारा स्तुति की जाती है। देवी आकाश मार्ग में चली गई। चौथा अध्याय। वासुदेव देवकी का कारागार से मुक्ति। श्री पराशर जी बोले, कंस ने खिन्न मन से प्रबल और केसी आदि असुरों को बुलाकर कहा, प्रलंब, केसी, पूतना, आरिष्ट आदि असुरगणों मेरी बात सुनो। यह बात विख्यात हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मुझे मारने के लिए कोई यत्न अवश्य किया है, पर मैं अपने वीर से पराजित न लोगों को कुछ नहीं समझता। अल्पवीरता, इंद्र अकेले चलने वाले महादेव और असावधानी का समय देखकर असुरों का संहार करने वाले विष्णु से उनका कार्य सिद्ध हो सकता है। क्या तुम लोगों ने यह नहीं देखा था कि देवराज युद्धभूमि में वक्ष स्थल पर नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ युद्धभूमि में छोड़कर भाग गया था? जिस समय देवराज इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय मेघों ने मेरे बाणों से बंधकर तथा योग्य जल नहीं बरसाया था। हमारे गुरुश्रेष्ठ जरासंध को छोड़कर इस पृथ्वी के अन्य सभी राजगण क्या मेरे बाहुबल से भयभीत होकर हमारे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठ, देवताओं के प्रति मेरे चित्त से अवज्ञा होती है। उन्हें अपने वध करने का प्रयत्न
देखकर मुझे हंसी आती है। फिर भी इन दुष्टों के विरुद्ध मुझे और भी प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी के प्रज्ञाकर्ता और देवताओं के उपकार हेतु उनका वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न कन्या ने कहा था कि मेरा शत्रु जन्म ले चुका है, जिस कारण पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ नवजात शिशुओं से विशेष सावधान रहना चाहिए। असुरों को इस तरह आदेश देकर कंस उसी समय कारागृह में जाकर वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया और उनसे कहने लगा कि मैंने अब तक आपके बालकों का वृथा ही वध किया, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। आपके प्रारब्ध दोष के कारण ही बालकों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। बोलो जय श्री राधे कृष्णा। 5वां अध्याय, पूतना का वध। श्री पराशर जी बोले, बंदी गृह से मुक्त होकर वासुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए और यह समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वासुदेव जी ने उनसे आदरपूर्वक कहा, अब आपने वृद्धावस्था में पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। आप वार्षिक कर देने हेतु यहाँ आए थे, वह दे चुके हैं। भगवान पुरुषों को यहाँ अधिक देर ठहरना उचित नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही गोकुल जाइए, वहाँ रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरे पुत्र की उसी प्रकार रक्षा करें जैसे अपने बालक की। वसुदेव ने इस प्रकार कहने पर नंद जी एवं अन्य गोपगण छकड़ों में भरकर लाए हुए बाणों से कर चुकाकर चले गए। बालघातनी पूतना रात्रि के समय से हुए कृष्ण को अपने गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे देती। जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती वह तत्काल नष्ट हो जाता। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्रोध में भरकर उसके दूध को प्राणों सहित पीने लगे। तब स्नायुओं के स्थिर हो जाने से भयंकर शब्द करती हुई विकराल रूप धारण कर पूतना पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर शब्द को सुनकर ब्रजवासी जाग गए और देखा कि कृष्णचंद्र पूतना की गोद में बैठे उसके स्तन से मुख लगाए तथा वह मरी पड़ी है। हे दुष्बर, उस समय भयभीत यशोदा कृष्ण को गोद में उठाकर दुलारने लगी तथा गौ की पूंछ से झाड़कर उनके ग्रह दोष का निवारण की और नंद ने कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। तत्पश्चात नंद जी बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वे समस्त भूतों के आदि भगवान तेरी रक्षा करें। जिसने संपूर्ण भूमंडल को अपने डाढ़ों पर धारण किया है, वे 12 भगवान तेरी रक्षा करें। जिसने अपने नखाग्रों से शत्रु का वक्षस्थल विदीर्ण किया, वे नरसिंह देवी तेरी रक्षा करें। जिसने क्षण मात्र में त्रिविक्रम रूप धारण करके 3 पगों में तीनों लोक नाप लिया, वे वामन भगवान तेरी रक्षा करें। गोविंद सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुहे स्थान की और जठर की, जनार्दन जंघा और पैर की रक्षा करें। इस तरह स्वसितावाचन कर नंद जी ने कृष्णचंद्र को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।